तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। ये शादी नहीं हो सकती। टप्पू बेटा, ये तूने बहुत गलत किया। हाँ, अरे पहले बता देना चाहिए था ना। मेरी कितनी इच्छा थी तेरी शादी देखने की। चल ना, मुझे नहीं नाचना है। अरे चल ना, क्या जेठालाल मुझे छोड़ो। मैं नहीं नाचूंगा। अरे चल चल, मुझे नहीं नाचना। नहीं, मैं नहीं नाचूंगा। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं नाचूंगा। जेठालाल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे भिड़े, बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। दरअसल मैं यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। किसके खिलाफ? हमारे सोसाइटी में रहने वाले जेठालाल गड़ा के बेटे टप्पू ने हमारी बेटी सुनो को भगा और उससे शादी की है। अब ये कंप्लेंट लिखिए मेरी। भागकर शादी? हाँ। पाटिल, जेठालाल को फोन लगाओ और उसे कहो अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में हाजिर रहे। ठीक है सर, फोन दीजिए अपना। तुम किसी को अपने पर्सनल फोन से एक फोन नहीं कर सकते? अब तो इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री है ना? नहीं सर, मेरे पास जेठालाल का नंबर नहीं है। ठीक है, लगा कर देता हूँ। चल। सर फोन नहीं उठा रहा है। तुम उसकी दुकान पर जाओ, घर पर जाओ, जहां कहीं भी मिले उसे पकड़ कर यहाँ ले आओ। जी सर। सर देखा मास्टर जी, मुंबई पुलिस इतने तेजी से काम करती है। नहीं सर, ये लोग यहीं पर आ रहे थे, मुझे बाहर ही मिल गए। उल्टा मुझसे पूछ रहे कहाँ जा रहे हो पाटिल। चलो जी, पंडित जी आपको क्या हो गया? हाँ, जेठालाल मास्टर जी को मैंने बता दिया है, बाद में उनसे पूछ लेना। डोंट वेट मुंबई पुलिस टाइम। और मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम्हारे बेटे ने मास्टर जी की बेटी को भगाकर शादी कर ली। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। देखो भिड़े, जल्दबाजी में कंप्लेंट मत करो, शांत हो जाओ। मैं अब शांत नहीं रह सकता मेहता साहब, अब मैं एक्शन जरूर लूंगा। लेकिन भिड़े, अगर पुलिस कंप्लेंट करोगे तो बात सबको पता चल जाएगी। मेहता साहब, वैसे भी बात कहां छिपने वाली है? सूरज उगेगा तो उजाला तो फैलेगा ही ना। अरे शांत हो जाओ। मेरी हालत देखकर भी तुम लोगों को दया नहीं आती। सॉरी चालू जी, पांडे जी सॉरी। अरे देख भाई पीड़े बेचारे चालू जी, पांडे जी को तकलीफ हो रही है। चल हम लोग बाहर जाके आपस में निपटा लेते हैं। नहीं, कोई आपस में केस नहीं निपटाएगा। पुलिस स्टेशन में केस आया है तो ये केस अब मेरा है। इसे मैं ही सॉल्व करूंगा। बिल्कुल पांडे जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं कंप्लेंट लिखवा के जाऊंगा। यस। माफी बापी, समझाइए ना प्लीज। अहो, शांति से पहले पांडे जी को पूरी बात बताइए आप। पहले हमारी पूरी बात सुनिए और हमारी मदद कीजिए। पाटिल, आज मेरे लिए गर्व का दिन है। क्यों सर? जिन गोकुलधाम वालों ने मुझसे ज्यादा केस सॉल्व किए हैं, वो लोग आज मुझसे मदद मांग रहे हैं। इट्स ए मार्वेलस अचीवमेंट। सर आप बोल रहे तो मदद करनी पड़ेगी ना। हाँ, पुलिस तो जनता की सेवा के लिए ही बनी हुई है। बोलिए, बोलिए क्या केस है? एक्चुअली देखा जाए तो कोई केस है ही नहीं। अरे ऐसा कैसा कोई केस नहीं मेहता साहब, बिल्कुल केस है। ये जेठालाल गड़ा के सुपुत्र और टप्पू ने मेरी बेटी सोनू को भगा और उससे शादी की है। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकता। और भाई तो ये चालू पांडे जी को आधी अधूरी बात क्यों बता रहा है? पूरी बात बता। हाँ। ये जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? जब वो महाज्ञानी के बारे में तुझे पता चला तो मुझे बताना चाहिए था ना। सरप्राइज है करके बापूजी को बताने की क्या जरूरत थी? मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। अरे टप्पू ने हरकत ही ऐसी की थी तो बताना तो पड़ेगा ही ना। बस ये तूने बताया ना, उसी में सब गड़बड़ हो गई। ये जानने के बाद बापूजी टप्पू की शादी के पीछे पड़ गए, टप्पू घर छोड़ के भाग गया और सोनू भी। देखो जेठालाल, बात को भटकाओ मत। पांडे जी, आप टप्पू के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए। मास्टर, तू सच में मेरे टप्पू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगा? हाँ चाचा जी, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। एक मिनट।
सारी बात डिटेल में बताइए, तब हम तय करेंगे कि ये केस बनता है कि नहीं बनता है। नहीं केस है ही नहीं चालू जी पांडे जी, है ही नहीं। चलो चलो चलो। क्या चलो चलो, क्या केस नहीं है? बिल्कुल केस है पांडे जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ, आज सुबह हमारी बेटी सोनू घर से बैग लेके बाहर निकली, ये बोल के कि उसकी फ्रेंड का बर्थडे निराली का। फिर जब मैं मिठाई लेने पहुंचा तो वहां पे मुझे सोनू की दोस्त निराली मिली। तब पता चला कि सोनू ने हमसे झूठ बोला है, उसका बर्थडे था ही नहीं। फिर हम लोग गए टप्पू से मिलने के लिए, तो टप्पू ने भी झूठ बोला था, ये बोला था कि वो क्रिकेट खेलने गया है। हम लोग क्रिकेट मैदान पे देखने गए तो वहां पे लोग थे ही नहीं। फिर पता चला कि दोनों वरमाला लेकर शादी करने गए। ओह आई सी, ये तो भाग कर शादी करने का ही केस बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूं पांडे जी, आप टप्पू के खिलाफ केस दर्ज कीजिए और जब तक टप्पू पकड़ा नहीं जाता ये जेठालाल को अंदर कीजिए। अरे मास्टर जी, कानून के रक्षक हम, इस वक्त पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर हम हैं और आप एक सामान्य मास्टर जी। आप हमें ऑर्डर नहीं दे सकते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था पांडे जी। नहीं तेरा जो भी मतलब था भिड़े, तो चालू पांडे जी को ऑर्डर दे ही कैसे सकता है? चलो जी पांडे जी एक काम कीजिए, आपको ऑर्डर देने के जुर्म में आप भिड़े को अंदर कर दीजिए। जेठालाल, फिर तो तुम्हें भी साथ में अंदर जाना पड़ेगा। मुझे क्यों? ऑर्डर तो तुम भी दे रहे हो ना मुझे। सॉरी पांडे जी, इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें लड़का और लड़की का पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें उनकी लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप वो कीजिए। आपको भी इन लोगों के साथ अंदर जाना है। क्यों? आप भी तो ऑर्डर ही दे रहे हो ना। नहीं, कमाल है, आज गोकुल नाम वाले ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं। मुझे समझ क्या रखा है। सॉरी पांडे जी, लेकिन आप जल्दी से कुछ कीजिए वरना वहां पे टप्पू मेरी सोनू से शादी कर लेगा। आप जल्दी कुछ कीजिए, करेंगे प्लीज। अरे क्या जल्दी कीजिए, ऐसा नहीं होता है। पहले ये बताओ कि वो फूल वाले का लोकेशन तुम लोगों को कैसे मिला? दरअसल टप्पू ने फूल वाले को ऑनलाइन पेमेंट किया था तो उससे पता चला। तुम लोग उन बच्चों का नंबर दो, हमारा साइबर डिपार्टमेंट उन फोन नंबर के द्वारा उन बच्चों का लोकेशन ट्रेस करेगा। मैं सबका नंबर भेजता हूँ आपको। भेजता नहीं हूँ, लिख कर दो। अच्छा पेन? दिखता नहीं है क्या? ओ सॉरी हाँ कागज। ये क्या है? सॉरी बापूजी एक सेकंड पकड़िए। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। वही साबित करने इधर आए हैं बापूजी, वही साबित करने आए हैं। एक मिनट पकड़िए जरा। मैं बोलूँ ऐसा, फिर नंबर आप देते जाना। बस ये सब पर्सनल क्या देखता है? लिखना नंबर तो अपना। नहीं खाली वो है नीचे, खाली लिखो उतना। मैं लिखो। पर्सनल देखता सबका। ये पेन नहीं चल रहा है। अरे दूसरा लो ना। अच्छा अरे जल्दी लिखो ना। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, 50 नंबर लिखने हैं। 50 नंबर? मतलब 5 फोन नंबर है और एक फोन नंबर में 10 आंकड़े होते हैं ना, तो 10 गुना 5 50 हो गए ना। जल्दी लिख। हो गया ये अभी। हाँ, साइबर डिपार्टमेंट को दो और पता करो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बापू जी हाँ। विशाल हाँ मुझे 5 नंबर का लोकेशन चाहिए। 5 नंबर पुलिस स्टेशन? अरे 5 नंबर पुलिस स्टेशन नहीं, मुझे ये 5 नंबर्स का लोकेशन चाहिए। अरे सर तो ऐसा बोलिए ना कि आपको इन 5 मोबाइल नंबर्स का लोकेशन चाहिए। चलिए मंगलसूत्र पहनाइए।
चलिए अब वरमाला पहनाइए। सॉरी 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 पांडे जी, मैंने देखा सपने में कि टप्पू और सोनू की शादी हो रही है और टप्पू सोनू के गले में मंगलसूत्र पहना रहा है। पांडे जी जल्दी कुछ कीजिए, वो इतना टाइम क्यों लगा रहे? नहीं तो वहां पे टप्पू वो सोनू के गले में मंगलसूत्र पहना देगा। मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। अरे मास्टर जी, ये ब्रेड पर बटन लगाने जैसा आसान काम नहीं है। नंबर से लोकेशन ट्रेस करना आसान काम नहीं है, टाइम लगता है उसमें। सर हाँ पांडे साहब, पता चला लोकेशन? ए मास्टर जी, वो हम पूछेंगे। अब तो जल्दी पूछिए। ऑर्डर। जल्दी पूछिए प्लीज। जाओ विशाल। हाँ सर, ये देखिए। मतलब कहाँ हैं ये लोग? पुलिस को बेवकूफ समझते हो? नहीं तो क्या टाइम पास समझते हो? ये एक दिन सवेरे उठे, कुछ काम धंधा नहीं है, तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, पांडे जी के साथ केस कर खेलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है पांडे जी। सच सच बताओ कि माजरा क्या है? सब डिटेल में तो बताया इन्होंने आपको। मतलब आप लोग सीधी तरह से नहीं बताओगे? अरे सब कुछ तो बता दिया भिड़े ने आपको। ये सीधे सीधे बताया। पाटिल, जेठालाल से भिड़े तक इन तीनों का अंदर डालो। मुझे क्यों? तुमने इन दोनों का साथ दिया ना, तो तुमको भी अंदर जाना पड़ेगा। अरे लेकिन हमें भी क्यों पांडे जी? क्या हुआ क्या? आप लोगों ने यहाँ आकर क्या कहानी बताई? कहानी नहीं, वो तो सच है। सच है या नहीं वो हम तय करेंगे। आकर तुम लोगों ने क्या कहा था कि टप्पू सेना गोकुल धाम से कहीं भाग गई है, बराबर? हाँ, यही पहला झूठ है। झूठ। विशाल, गोकुलधाम सोसाइटी? यस। क्या? गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ चाचा जी। विशाल, मैंने कहा था ना, मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। टप्पू सेना गोकुलधाम में ही है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ए मास्टर जी, सवाल हमसे मत कीजिए। ये बताइए, जो आदमी जहां से भाग गया वहीं कैसे मिल सकता है? वो तो हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही है, बच्चे भागे नहीं है। अपने बेटी को फोन लगाओ मास्टर जी। और हाँ, फोन स्पीकर पर होना चाहिए। बाबा आप कहाँ पर हो? अरे हमारी छोड़ो, तुम कहाँ हो? हम तो गोकुलधाम में हैं। लेकिन तू फिर सुबह से कहाँ गई थी? अब वो सब बताती हूँ, पर पहले आप टप्पू के घर पे आ जाओ जल्दी। टप्पू के घर पे? तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो सब बताते हैं भिड़े अंकल, लेकिन आप ये बताइए कि मेरे पापा और दादाजी आपके साथ है? हाँ बेटा, मैं यही हूँ और बापूजी भी यही हैं। हाँ? अरे पकड़ना। अच्छा पापा, आप जल्दी घर आ जाइए ना। हाँ हम तो आ जाएंगे, लेकिन तू कहाँ गया था और क्यों गया था? हाँ? वो सब बताते हैं, पहले आप जल्दी घर आ जाइए। हाँ जेठा अंकल, और बाबा को 1 मिनट के लिए फोन दीजिए ना। हाँ बाबा इधर ही बेटा, सुन रहे, बोलो। अरे देख, हाँ बोल सोनू। बाबा आप और पहले टप्पू के घर आ जाओ, हमें आपको एक गुड न्यूज देनी है। कैसी गुड न्यूज? अब वो सब मैं बताती हूँ, मेरे फोन में ज्यादा बैटरी नहीं है, आप जल्दी से आ जाओ। ओके बाय। सोनू, सुना आप लोग के बच्चों ने क्या कहा? और आप लोगों ने यहाँ आकर क्या कहा? हमारे बच्चे भाग गए, हमारे बच्चे भाग गए। और बच्चे घर पर ही हैं। पांडे जी नक्की काहीतरी गड़बड़ है। आपने सुना ना, सोनू ने बोला गुड न्यूज है, मतलब टप्पू और सोनू ने शादी कर ली है। आप जल्दी चलिए और टप्पू को अरेस्ट कर लीजिए। अरे तू फिर ऑर्डर दे रहा है? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा ऑर्डर मत दे भाई। चलो जी पांडे जी, आपको लगा है ना, आप आराम कीजिए, चलो हम चलते हैं। हाँ? एक मिनट जेठालाल, क्या आराम कीजिए?
क्या हॉस्पिटल में मुझे मिलने आए हो? क्या आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। नहीं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मैं आराम से नहीं बैठ सकता, मुझे भी साथ आना ही होगा। चलो पाटिल। पांडे जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी आप सोसाइटी में आएंगे ना तो चुपचाप आना। चुपचाप आना मतलब सायरन बजाते हुए बताना। सायरन बजाते हुए बताना मतलब सायरन खुद बजता है, हम नहीं बजाते हैं। भाई मतलब वो सायरन ऑफ रखना, क्या है नहीं तो पूरी सोसाइटी वालों को पता चल जाएगा और फिर हमारी बदनामी हो जाएगी। मैं एक लड़की के पिता का दर्द समझ सकता हूँ। थैंक यू। सायरन नहीं बजेगा पाटिल। जी सर। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन। देख जेठिया, मैं कह देता हूँ, अगर टप्पू ने सचमुच शादी कर ली होगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए भचाऊ चला जाऊंगा। अरे क्यों बापूजी, भचाओ क्यों चले जाएंगे? आप तो यही चाहते थे ना कि टप्पू की शादी हो जाए, तो हो गई टप्पू की शादी। तुम्हें दो टापणियों कहना ज्यादा कदक में बोलने की जरूरत नहीं है। टप्पू की शादी मैंने नहीं करवाई है, उसने खुद की है, हमें बिना बताए, वो भी भाग के। हमारे पूरे घड़ा खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। अब मैं बचाओ में सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? तो बचाओ जाना कैंसिल ना। तुम क्या रिक्शा चला? अरे रिक्शा मतलब चलती रिक्शा में चुपचाप बैठ। अगर टप्पू ने सच में शादी कर ली होगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बचाओ जाके ही रहूंगा, समझा? कैसे बचाऊं अपने आप को बासुंदी के तानों से? हाँ सर, भाभी जी तो घर पर तैयार बैठी होंगी। बोल तैयार होकर बैठी होगी। तो बहुत ताने पड़ेंगे सर। हाँ बहुत ताने पड़ेंगे। वर्दी की कसम। अच्छी फिल्म है सर। अरे मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त जो मैंने वर्दी की कसम खाई है कि हर हाल में मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, मैं उस कसम की बात कर रहा हूँ। हाँ बासुंदी, तैयार हो? फुल रेडी हो? सॉरी हम लोग नहीं जा पाएंगे। बासुंदी, गोकुलधाम सोसाइटी का केस आ गया है और तुम अच्छी तरह जानती हो जब गोकुलधाम सोसाइटी का केस आ जाता है तो नहीं मैं सुनो, देखो मैं क्या बोलता हूँ। बासुंदी बासुंदी ने सॉरी भी नहीं सुना। पाटिल सर, अपने अनुभव से मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। क्या सर? जिंदगी में कभी एडवांस में प्लान मत बनाना, और अगर प्लान बनाया भी है तो उसे कैंसिल मत करना। जी सर। अच्छा सर, टप्पू ने सोनू को भगाकर शादी की होगी तो जेठालाल की फैमिली अंदर जाएगी। और अगर सोनू ने टप्पू को भगाया होगा तो मास्टर जी की फैमिली अंदर जाएगी। लेकिन सर, शादी करना तो जरूरी है ना? शादी करना जरूरी है, लेकिन भागकर शादी करना जरूरी नहीं है। अच्छा सर, एक बात पूछूं? हाँ? आपने कैसे की? भागकर। क्या? अरे मैं ड्यूटी पर था और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, मुझे मंडप में पहुंचना था, इसलिए मैं ड्यूटी से भागकर मंडप में पहुंच रहा था। अरे तुम तो भगाओ गाड़ी भाई। टप्पू, तू तो आता केला रे। पांडे जी को बोल के तेरे पे ना किडनैपिंग का ही चार्ज लगाता हूँ। आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए हो। अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। घर पे जाके ना टप्पू पे फूल बरसाता हूँ, बोलता हूँ वाह 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 जमाई राजा, थैंक यू। हाँ, आपने मेरी बेटी के साथ शादी कर ली, ये लीजिए 500 रुपए का कवर। 500 के चक्कर में 1000 रुपए भरने पड़ेंगे सिग्नल तोड़ने के। तो सॉरी। नहीं, सिग्नल नहीं तोड़ा है आपने। मैं कह रही हूँ कि सखाराम शांति से चलाइए, वरना 1000 रुपए भरने पड़ेंगे फाइन के। अरे ये क्या, कहानी में फिर से नया मोड़ आ गया। अरे टप्पू सोनू को हम लोग पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं और वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी में ही है। और अब सोनू ने कहा है कि जल्दी घर आ जाइए, गुड न्यूज है। ये सोनू कौन से गुड न्यूज की बात कर रही है? आपने तो देखा ना कि उन्होंने दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहने हुए, वरमाला पहनी हुई, यानी टप्पू और सोनू ने पक्का भाग के शादी कर ली है। अब तक भिड़े जो सपने देख रहा था, मतलब वो सच है। इस वक्त हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े और माधवी भाभी बहुत निराश है। उनका गुस्सा चरम सीमा पर है। जेठालाल फंस चुका है और चंपक चाचा सदमे में।
जरा सोचिए, जब टप्पू और सोनू के परिवार वाले उन्हें वरमाला और शादी के जोड़े में देखेंगे तब भिड़े परिवार और गड़ा परिवार का क्या रिएक्शन होगा। अब तो हमारे काफिले में पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। एक बात बताऊं, जब हम गोकुलधाम पहुंचेंगे ना तब बड़ा हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि अब आमना सामना होगा ससुर भिड़े और दामाद टप्पू का। क्या भिड़े इस शादी को अपनाएगा? चंपक चाचा टप्पू को माफ कर देंगे? जेठालाल क्या करेगा? दोस्तों, कहानी ऐसे ही चलती रहेगी या फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? जनता और पुलिस के बीच में तालमेल बढ़े, इसलिए पांडे जी ने एक नया अभियान शुरू किया है, मीट एंड ग्रीट। पांडे जी का ऐसा कहना था कि इस अभियान की शुरुआत वो गोकुलधाम सोसाइटी से करे। दरअसल क्या हुआ, वो ये बोला ना कि वो अभियान करने आ रहे गोकुलधाम सोसाइटी में, तो मैंने बोला ये अभियान की शुरुआत तो फिर आपको गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे घर से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी में सबसे बड़े वडील तो बापू जी है। हाँ, चलो 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 चलिए।